नमस्कार, सुप्रभातम, गुतेन ताग, कैलिमेरा, बुनंदीन और शुभ बखैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने अपने लॉजिकल इंडियन वाले चैनल के लॉजिकल फैलेसी वाले हिस्से के एक नए किस्त के साथ हाजिर हैं। आज का जो लॉजिकल फैलेसी है उसका इस्तेमाल अक्सर अच्छे से अच्छे लोग और भले से भले लोग भी कर लेते हैं, बिना ये सोचे कि सामने वाले को इससे दुख हो सकता है, मगर ऐसा होता है। इस फैलेसी को फैलेसी बाय अपील टू रिडिक्यूल कहते हैं। रिडिक्यूल का अर्थ होता है किसी का मजाक उड़ाना, किसी की बेइज्जती करना या हास्यास्पद बना देना, हंसी का पात्र बना देना। तो इसमें होता यही है कि आप किसी तर्क को उसके एकदम हास्यास्पद स्तर तक, यानी उसको हंसी का पात्र बना देते हैं और फिर उस तर्क की जो वैलिडिटी है, उस तर्क की जो बात है, वो खत्म हो जाती है। ऐसा हर मामले में देखा जाता है। तो इसका, चूँकि हम आजकल फॉर्मल फैलेसीज की बात कर रहे हैं और ये भी एक किस्म की फॉर्मल फैलेसीज है, तो इसका भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। वह स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि समवन सेज दैट एक्स इज ट्रू, और या आप कह सकते हैं कि ए सेज दैट एक्स इज ट्रू बट बी मेक्स a ridicule of the fact that X is true। मगर B जो है उसका मजाक उड़ाता है उसी तथ्य का, और इसलिए अंत में नतीजा ये होता है कि हम ये मान लेते हैं कि A जो कह रहा है वो तर्क गलत है। Whatever A says is wrong। तो इसके कुछ एक उदाहरण बड़े मस्त हैं। जैसे एक उदाहरण तो ये है, जैसे ईसा मसीह भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, परमपिता के रूप में ईसाई लोग अपने एकमात्र देवता को याद करते रहते हैं। तो एक लड़का कहता है कि इट टेक्स फेथ टू बिलीव इन गॉड जस्ट एज इट टेक्स फेथ टू बिलीव इन ईस्टर बन्नी। अब आपको शायद सांस्कृतिक फर्क की वजह से पूरा मामला समझ में ना आया हो, तो मैं बता दूं कि ईस्टर बन्नी जो है एक किस्म का खरहा होता है, खरगोश होता है, और ये बिल्कुल सांता क्लॉज का जो मामला है क्रिसमस के मामले में, जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उससे मिलता जुलता है। जैसे ईसा मसीह के जन्म के दिन कहा जाता है ना कि उस दिन सांता क्लॉज आते हैं, अच्छे बच्चों को इनाम दे जाते हैं, बुरे बच्चों के घर में नहीं जाते हैं। उसी तरह की बात ईस्टर को लेके, यानी जिस दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म हो गया था, सलीब पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन, उसके बारे में भी है कि एक खरहा होता है, एक खरगोश होता है, उसके पास रंग बिरंगे कई किस्म के अंडे होते हैं, उसके पास खिलौने होते हैं, उसके पास चॉकलेट होती है, मिठाई होती है, और उसे लेकर के वो अच्छे बच्चों के पास जाता है। तो कई मामलों में ईस्टर बन्नी से एक तुलना है सांता क्लॉज की। जैसे सांता क्लॉज क्रिसमस के लिए है, वैसे ही ईस्टर बन्नी जो है वो ईस्टर के लिए है। ईस्टर ईसाइयों का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। अभी कुछ दिन पहले ही ईस्टर था। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि इस ईस्टर त्यौहार से जुड़ी हुई बहुत सारी जो रस्में हैं वो बहुत पुराने ज़माने की हैं। कुछ लोग ईस्टर को, जो बेबीलोन की एक देवी थी, प्रेम की देवी इश्तार, उससे जोड़ कर देखते हैं। खैर, ये एक विषयांतर हो गया, मगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे एक कुतर्क को कि इट टेक्स फेथ टू बिलीव इन गॉड। अब भगवान में अगर यकीन करना है तो आस्था तो जरूरी है।
आस्था के बिना तो आप यकीन करेंगे ही नहीं। मगर उसी आस्था को इसके साथ जोड़ देना कि इन द सेम वे, उसी तरह से आस्था जरूरी है ईस्टर बन्नी में भी यकीन करने के लिए। हालांकि ईस्टर बन्नी जो है फिर भी एक वास्तविक जानवर है, प्राणी है, यानी परमात्मा के अस्तित्व को ईस्टर के बन्नी यानी ईस्टर बन्नी के अस्तित्व के साथ जोड़ दिया गया। तो यानी एक तर्क जो आता है अक्सर कि किसी चीज पर यकीन करने के लिए आस्था का होना जरूरी है, एक विश्वासी मन का होना जरूरी है, वो एक तर्क है। उस तर्क से हम असहमत हैं, आप भी असहमत हो सकते हैं, मगर वो एक तर्क है। मगर उस तर्क को यहाँ तक खींच के ला देना कि भगवान में विश्वास करना वैसा ही है जैसे ईस्टर बन्नी में विश्वास करना है, एक गलत बात है, वहां तक नहीं खींचना चाहिए। इसी तरह का एक और उदाहरण, जैसे जो लोग विकासवाद का, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का मजाक उड़ाना चाहते हैं, डार्विन के सिद्धांत का मजाक उड़ाना चाहते हैं कि जानवरों का, पौधों का क्रमिक विकास हुआ है, एक पौधे से दूसरा पौधा, दूसरे पौधे से तीसरा पौधा, तीसरे पौधे से चौथा पौधा, तो इसके बारे में भी लोग एक से एक कुतर्क करते हैं। जो लोग इसे नहीं मानते हैं वो कह देते हैं अरे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के अनुसार मालूम है, पता है क्या है, विकासवाद के अनुसार कि इंसान जो है वो एक तालाब के कीचड़ से निकल के आया है। तब लीजिए, हम इंसान तालाब के कीचड़ से निकल कर नहीं आए हैं। ये कहना विकासवाद के तर्क को नीचा दिखाना है, उसका मजाक उड़ाना है। विकासवाद तो ये कहता है कि उस तालाब के कीचड़ में जो कुछ प्राणी पनपे, सबसे पहले पहल उनका धीरे धीरे विकास हुआ और सबसे पहले एक कोशिका यानी सिंगल सेल के जानवर बने, फिर वो मल्टीपल सेल के जानवर बने, फिर उनका उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता गया और आखिर में हम इंसान पैदा हुए। तो इसका मतलब ये थोड़े है कि हम उस तालाब के कीचड़ से पैदा हुए। मजाक ही उड़ाना है तो तरीके से भी उड़ाया जा सकता है। जैसे कोई अगर ये कहे कि हम सब जो हैं सितारों के विस्फोट से पैदा हुए हैं, वैसा है तो नहीं, मगर बहुत गहरे स्तर पे जाएंगे तो यकीनन हमारे शरीर में जितने तत्व हैं और जितने तत्वों के जितने परमाणु हैं वो सब कभी न कभी किसी न किसी सितारे के महाविस्फोट के समय ही बने थे। तो इस तरह से किसी चीज़ का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब ये कॉस्मिक इवोल्यूशन है, एक ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है, एक में प्राणी का विकास हो रहा है, दूसरे में ग्रह, सितारे, चांद, आकाशगंगा, निहारिकाओं का इवोल्यूशन हो रहा है, उनका विकास हो रहा है, उनकी वजह से सौर मंडल बनते हैं, सौर मंडल में ग्रह होते हैं, ग्रह में जीवन पनपता है। तो ये कह देना सीधे कि हम लोग सब कोई सितारों के विस्फोट से बने हैं, बिल्कुल गलत है, मजाक उड़ाने की नीयत से कही गई चीज़ है, मगर बहुत गहरे स्तर पे वो भी सही है। ठीक उसी तरह से वो तर्क भी सही है, जैसे कि हम किसी तालाब के कीचड़ से पैदा हुए हैं, हम नहीं, हमसे लाखों करोड़ों साल पहले कुछ प्राणी तो जरूर उसमें पैदा हुए थे और उन्हीं से एक विकास हुआ। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब विकास हुआ तो वो जानवर खुद कैसे बना रह गया। भाई, एक ही प्रजाति के जानवर में विकास के क्रम में सारे जानवरों का विकास नहीं होता, कुछ जानवरों का होता है जो वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाते, वो कहीं और चले जाते हैं, फिर धीरे धीरे उनका रंग रूप, उनका स्वरूप कुछ और हो जाता है और फिर वो नई प्रजाति बन जाती है। मगर पहले वाली प्रजाति भी तो बनी रहती है, वो कहाँ चली जाए। अब जैसे कुछ लोग एक कुतर्क ये भी कहते हैं अगर भेड़िए से कुत्ता बना है तो भेड़िए अभी भी क्यों होते हैं। अरे भाई, सारे भेड़ियों से कुत्ते थोड़े बन गए। हाँ, विकास के क्रम में भेड़ियों की कई प्रजाति नष्ट भी हुई, मगर कुछ बची हुई और कुछ भेड़िए की प्रजाति से कुत्ते बन गए। तो इस तरह के कुतर्क ना करें। और हाँ, खास तौर पे जब कोई निजी रूप से आपके ऊपर कुतर्क करता है, आपके बारे में कुतर्क करता है, आपका मजाक उड़ाता है, तो आप कभी भी गुस्सा ना हो, क्योंकि वो आदमी वास्तव में गुस्से का नहीं,
दया का पात्र है, क्योंकि उसने एक गलत तर्क गढ़ा है, एक गलत दलील दी है, तो शर्मिंदा तो उसको होना चाहिए। आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी बातें तर्क वितर्क कुतर्क के बारे में आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, जब तक कि हम अगली दफ़े आपके पास एक नए लॉजिकल फैलेसी को लेकर नहीं आते। धन्यवाद।